गांव को गया जहाँ धनी लोग रहते थे। उस दिन लकड़ियों का दुगना मुझे प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा संकल्प मन में अगर कोई संकल्प करे तो नगर की ओर चला गया। वहाँ सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था। सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी को मैं सत्यदेव भगवान की पूजा करूं। कोई लकड़हारा थे करते हैं लकड़ी जो भले कि मैं लकड़ी की जतियाँ बेचते मैं ताऊ के बाद जो सत्यनारायण भगवान की करोड़ा कथा और व्रत करोड़ा है। नाम आप सभी को, मेरा नाम है शशि परमार। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला पैणी भवान गांव से। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर ही। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है शाम की 5 बजे से और मैं भी हो गई हूँ तैयारी। और मेरी तैयारी हो गई है अयांश परमार के घर जाने की। तो आज है अयांश परमार का मुंडन संस्कार समारोह। तो मुंडन तो कल है और अभी है सत्यनारायण की कथा। तो चलते हैं सत्यनारायण कथा में। चलो जी, इस वाले मोहल्ले में हो रही है आज सत्यनारायण कथा। चलो जी, मैं भी पहुंच गई हूँ अयांश लोगों के घर में। ये रहा सामने अयांश लोगों का घर है। यहाँ पर बन रहा है खाना, कुछ जेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं। चलती हूँ सीधे पूजे वाले रूम में और यहाँ पर भी सभी लोग आ गए हैं सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। चलो जी, ये है अयांश परमार है और इसका है आज मुंडन संस्कार समारोह। इसकी मम्मी और पापा पंडित जी, यहाँ पर है मंडप और यहाँ पर भी सभी लोग आ गए कथा सुनने के लिए। और ये है अयांश के दादी। तो बधाई हो दीदी। धन्यवाद। नाती की मुंडन की धन्यवाद। और ये चाचा, बधाई हो। धन्यवाद। हाय गाइस बोला ना। हाय गाइस। लाइक करो, सब्सक्राइब बोलो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सत्यदेव भगवान की जय। बोलाओ सत्यदेव भगवान की जय। जय सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु देवताओं की जय। देवताओं की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सोनका दीदी 88,000 की जय। एक बार बोले सोनका दी 88,000 ऋषि एकत्र हुए बोला। तो द्वारा उनके मतलब सोनका दी से आपस में क्या कर लिया, आपस में नाराज जी ने पूछा। सूर्य बोले एक बार नाराज जी ने कमलापति भगवान विष्णु को जिस प्रकार पूछा उसी शंकर भगवान का एक व्रत है उसका विधान पूर्वक करने का मानव शीघ्र प्राप्ति की करता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान इस प्रकार का वाक्य जो सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे नाथ, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और उस व्रत को किस किस ने किया है। हे प्रभु, मैं मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं, इस व्रत को कब करना चाहिए। और भगवान बोले, नारद ध्यान लगाकर सुनो। नारद जी को सुना और नारद भगवान जी ने बताए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या इसके उपाय से जो है और मिटाने वाला है। धन धान्य ज्ञान बल, धन धान्य सौभाग्य और संतान को देने वाला है और विजय को कराने वाला है। और किसी भी दिन व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। सत्य सूर्य जी बोले, हे विष्णु, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्रत से पहले किसने किया था। और ये व्रत पर कहन करे तो प्राचीन वृतांत में सुंदर काशीपुरी की एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
भूखा प्यास से व्याकुल था। एक और ब्राह्मण नित्य प्रति पृथ्वी पर भटका करता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उसे दुखित ब्राह्मण को देखा और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों के पास आकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मण तुम दीनहीन हो, भक्ति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? श्रेय उपाय क्या है बताएं और इस व्रत का विधान क्या है? जैसे पूर्व में बताया जा चुका है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बताकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप वाले सत्यनारायण भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह उस व्रत को करूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने रात्रि निंद्रा नहीं हुई, अब प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा। एक कहीं बड़ा पंडित जी ने संकल्प लिए कहीं संकल्प लेने मानवा और भले की मयो व्रत करना है। और ब्राह्मण भिक्षा में बहुत अधिक धन मिल गया और उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव व्रत का आचरण किया और उपवास के प्रभाव से ब्राह्मण सारे दुखों से मुक्त हो गया, सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। और तब उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने का वह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया। उसने प्राप्त किया। इस व्रत को पृथ्वी पर जो करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा सत्यनारायण भगवान ने नारद से कहा। युगल भारतीय से भगवान सत्यनारायण को बात करनो और कथा करनो तेहने वह सारे पापों से भी मुक्ति मिलती। ब्राह्मण का यही वृत्तांत मैंने आपको बताया है। व्रत एवं का अनुष्ठान करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण को बोला कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, इसके करने से क्या फल होता है? ब्राह्मण बोला, ये सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला सत्यदेव भगवान है, इन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण का भगवान का व्रत विषय से सुनकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था। सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी को मैं सत्यदेव भगवान की पूजा करूं। कोई लकड़हारा थे करते हैं लकड़ी जो भले कि मैं लकड़ी की जतिया बेचते हैं बताओ के बाद जो सत्यनारायण भगवान की करोड़ा कथा और व्रत करोड़ा है। उसका लकड़ियों का गट्ठा माथे पर रखकर वह उस गांव को गया जहाँ धनी लोग रहते थे। उस दिन लकड़ियों का दुगना मुझे प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा संकल्प मन में अगर कोई संकल्प करे तो मतलब वो करे उच्चैन बने तो फिर उसने प्रसन्न से मन से पके केले और फल लिए और शक्कर घी गेहूं का आटा लिया। सभी सवा शेर अर्थात सवाई मात्र लेकर वह अपने घर को गया। फिर भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन से युक्त हुआ। इस लोक से सुख पाकर अंत में बैकुंठ को गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की। सत्यनारायण की कथा भी हो गई है संपन्न और अब बांधेंगे अयांश परमार के बाल। सत्यनारायण भगवान की समस्त देवी देवताओं की ओम हर पाप हर दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर ऊपर भी ना
जी, सत्यनारायण कथा सुनने के बाद मैं भी आ गई हूँ घर पर। चलती हूँ गाय को पिलाने के लिए, तो एक बार गाय को पिला देते हैं, फिर से खाना खाने के लिए चलते हैं ऊपर। चलो जी, मैं फिर से आ गई हूँ देवांश लोगों के घर पे, और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। चलो जी, मैं भी बैठ गई खाना खाने के लिए, और हनी भी ला दिया भात, और देवर जी बांट रहे हैं पत्तल। संजी बेटा Jawari